हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गार्डनिंग हाइव में। तो फ्रेंड्स, फेब्रवरी आ गया है और ये फेब्रवरी का महीना हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत थकाने वाला भी होता है, क्योंकि ये फेब्रवरी मार्च में हम लोगों के पास इतने काम हो जाते हैं प्लांट से रिलेटेड कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा कुछ और सोचने का। तो इस समय हालत देख लीजिए मेरे गार्डन की क्या हो रखी है, पूरी टेरेस गार्डन की। और क्योंकि अब ये काम सारे शुरू करने हैं तो मैं आपको लाइन से बताती हूँ कि क्या क्या ज़रूरी काम है जो आपको अभी फेब्रवरी में कर लेने हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई। तो जो भी आपके प्लांट्स हैं जो टेढ़े मेढ़े से हो रहे हैं, जैसे कि इस समय देखिए ये गुलाब का पेड़ है, ठीक है। अब इसकी जो ये डंडियाँ ख़राब सी हो रही हैं जी, जहाँ पे पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं, आप इसको अच्छी तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा बेले का पेड़ है, देखिए बिल्कुल लग रहा था सूखा हुआ क्योंकि इसका मौसम नहीं था। अब जैसे ही मौसम स्टार्ट हुआ इसने नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो अब जो भी इसकी पुरानी डंडियां हैं जो सूखी सूखी लग रही हैं वो सब मैं काट दूंगी। इसी तरीके से आपके जितने भी प्लांट्स हों और आपको लगे जहाँ जहाँ कटिंग करनी है, ये सबसे बेस्ट महीना है। आप इसमें अच्छी तरीके से अपने प्लांट्स को शेप दे सकते हैं और इसकी कटाई छटाई करके इसको बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जैसे शमी का पेड़ है, अब मैं अगर यहाँ से इसको कट कर दूंगी तो उसकी 2 शाखाएं और निकल आएंगी। तो जिस जिस प्लांट्स में आपको करना है कटाई छटाई, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे मेरे हिबिस्कस के प्लांट्स थे जो अब सो के उठे हैं जाड़े की नींद लेकर गर्मी में। और इन सब के ऊपर पूरा पेस्ट अटैक हुआ था स्केल का, और मैंने पूरा इसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और देखिए इस समय मेरे सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये देखिए इसमें तो फूल निकलना भी शुरू हो गया, इसमें भी देखिए कलियाँ आनी हो गई हैं। तो अब इसमें भी जैसे कि ये सब लंबी लंबी डंडियाँ हो रही हैं, ये देखिए। तो इसमें भी जो इसको शेप देना है, कट करना है, वो सब काम आप इस समय कर सकते हैं। तो पहला काम हो गया इसकी प्रूनिंग करना, कटाई छटाई करना। तो जिस जिस में आपको ज़रूरत लग रही है आप अच्छी तरीके से इस समय कर सकते हैं। दूसरा काम होता है इसकी गुड़ाई करना। जितने भी प्लांट्स हैं आपके गमले में लगे हुए, सबकी अच्छी तरीके से आप गुड़ाई करिए, अच्छी तरीके से सारे प्लांट्स में। किसी को भी नहीं कि अब मतलब अभी सही है कुछ नहीं, सब में आप अच्छी तरीके से गुड़ाई करिए। तो दूसरा काम हो गया आपका इसमें गुड़ाई करना। अब इसी के साथ आता है तीसरा काम। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है इसमें खाद देना। जितने भी आपके प्लांट्स हों, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में लगे हों, चाहे गमलों में लगे हों, चाहे आपके ग्राउंड में लगे हों, आपको सब में इसमें अच्छी तरीके से खाद देनी है। और खाद कैसे देंगे आप कि पहले इसमें जितनी मिट्टी है ऊपर से थोड़ी थोड़ी हटा देंगे, गमले से इतनी इतनी मिट्टी अलग कर देंगे। और उसके बाद इसमें कॉर्नर में गमले के पूरे साइड में अच्छी तरीके से आप गोबर की खाद दे दीजिए या वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद आपके पास हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट, गाय की वो जो होती है खाद, वो गाय की गोबर की खाद, वो भी आप मतलब जो भी आपको मिल जाए वो अच्छी तरीके से इसके साइड में दे दीजिए गमलों में। क्योंकि इस समय जो प्लांट्स हैं जैसे कि बेला है, हिबिस्कस है और जो ये गर्मी वाले गुलाब होते हैं, इन सबको अब एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे वो पूरी गर्मी जो है अच्छी तरीके से फूल उसमें निकलें, उसके लिए उनको खाद की ज़रूरत होती है। तो अच्छी तरीके से आप गमलों में खाद दे दीजिए। तो ये सारे काम हो जाते हैं कि अगर आपके पास खाद नहीं है तो अब आपको खाद भी मंगानी है, नर्सरी पे मिल रही है तो ठीक है, वरना फिर आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देख के चलना पड़ता है। फिर चौथी चीज़ आती है आपके रिपॉटिंग। जैसे कि कोई आपका गमला टूट गया है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप देख रहे हैं कि आपने जिस गमले में प्लांट लगाया है वो उसके लिए बहुत छोटा है, तब भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने कनेर की कटिंग लगाई थी और ये छोटे से पैकेट में लगाई हुई है, देखिए अब इसकी जो जड़ें हैं कितनी बाहर पूरी आ गई हैं, ये देखिए।
तो अब मैं क्या करूँगी, ये मौसम है कि इसको मैं एक अच्छे से पॉट में लगा दूँगी, जिससे पूरे गर्मी ये अच्छी तरीके से फूल देगा। अब ऐसे ही जैसे मैंने ये पीला वाला कनेर है, वो पिंक था, ये पीला वाला है। इसकी भी मैंने एक कटिंग लगाई थी और कितनी अच्छी निकल आई है। अब इसमें भी देखिए नीचे पूरा इसमें जड़ें आ गई हैं, तो इसको भी मैं एक पॉट में लगा दूँगी, जिससे ये भी बढ़िया सा पेड़ बन जाएगा। ऐसे काफ़ी सारी मैंने ये कटिंग्स लगाई होंगी देखिए, और सभी में अच्छी तरीके से नीचे से पूरी जड़ निकल रही है। तो इस सबको भी मैं अच्छी तरीके से पॉट में लगा दूंगी गमलों में। फिर अगर कोई आपका गमला टूट गया है तो आप उसको भी रिपॉट कर सकते हैं। जो भी गमले आपके टूट चुके हैं इस समय और बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इस समय बहुत सही मौसम है जिसमें आप अपने जितने भी प्लांट्स इस तरीके से, जैसे मेरा ये गमला टूट गया था तो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कितना रूट बाउंड हो गया है, ये देखिए पूरे इसमें जड़े ही जड़े हैं। अब मैं इसकी जड़ें थोड़ी सी नीचे से काट के इसको एक नए गमले में लगा दूंगी। तो ये सब काम जो होते हैं वो भी आपको फरवरी में ही करने होते हैं। अब देखिए जैसे मेरा ये वाला एक कनेर का है, ये वाले जो हमारे लगे हुए ये सारे उसके हैं देशी वाले, और ये वाला जो है ये एक आता है ड्राफ्ट वैरायटी में, जो छोटे से गमले में भी काफ़ी से के छोटे छोटे फूल निकलते हैं इसके, ये भी है कनेर का। अब इसी में मेरे पास 2 पेड़ थे, एक ये है और एक ये दूसरा वाला है। देखिए एक लाल है और गुलाबी है, इसमें अभी तक फूल नहीं आया है। अब इसका रीज़न ये था कि ये मैंने नीचे रखा हुआ था बालकनी में, जहाँ पे धूप बहुत ही कम आती है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं आती है। और ये जो रखा हुआ है ये पूरा फुल सनलाइट में रखा हुआ है। तो कनेर है, हिबिस्कस है, इन जैसे जो फूल होते हैं इनमें पूरे दिन की इसको धूप चाहिए होती है, तो इसमें कितनी ज़्यादा फूल देखिए निकल रहे हैं। अब इसमें एक बार भी अभी तक नहीं निकला है। तो ये जो सीज़न है फरवरी का, तो इसको मैं क्या करूँगी, इस गमले से निकाल के इसको एक बड़े गमले में लगा देंगे, और इसको अब मैं पूरे धूप में यहाँ पे रखूँगी, जिससे पूरे गर्मी ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करे। फिर फरवरी का जो मंथ होता है इसमें आप कोई कटिंग भी लगा सकते हैं। एक रेनी सीज़न होता है, बारिश का टाइम, जिसमें आप कोई भी कटिंग लगा लीजिए, कटिंग चल जाएगी। और एक ये बसंत ऋतु, फरवरी मार्च का महीना, इसमें भी अगर जैसे जब आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं और कोई प्लांट की आपने कट किया है, तो उसकी अगर कोई आप लगा देंगे स्टेम, तो वो अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो आप स्टेम कटिंग से भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे स्पाइडर प्लांट्स है, अब स्पाइडर प्लांट में कितने नीचे पब्स निकलते रहते हैं, आप उनको आराम से किसी गमले में लगा के नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये काम भी आप फरवरी में कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब फरवरी में जो आपने जाड़े के टाइम पे जो भी आपने फ्लावरिंग पौधे लगाए होंगे उसमें बीज भी बन रहे होंगे, तो आप उनके बीज को कलेक्ट करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, कि जिसे जब विंटर्स आए तो आप उसको अच्छी तरीके से घर पे ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे ये उसका क्रिज़ैंथेमम का था, मेरा तो बिल्कुल छोटा ही रह गया था क्योंकि हमारा टाइम ही बिल्कुल गड़बड़ हो गया था यहाँ पे लगाने का। तो अब आप लोग के पास घर में अगर ये होगा तो आप क्या करिएगा, ऊपर से इसको अच्छी तरीके से कट कर दीजिएगा और ये नीचे का छोड़ दीजिएगा, और इस गमले को हटा के रख दीजिएगा साइड में, मतलब शेड में। तो नेक्स्ट सीज़न में ये अपने आप ग्रो भी कर जाता है। तो इस तरीके से आप बीज भी कलेक्ट करते रहिए। फिर अगर आप लोगों के पास ये अपराजिता का प्लांट होगा तो उस अपराजिता के प्लांट की भी कंडीशन ऐसी होगी। मेरा तो ये काफ़ी अभी भी ठीक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। तो पूरे ही विंटर्स में ये फ्लावरिंग करता रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि इसी गमले में मेरा दूसरा प्लांट ये लगा है अपराजिता का। देखिए इसमें 2 प्लांट्स लगे हैं। ये वाला जो है ये वाइट कलर में है, और ये वाला जो है ये जो पर्पल से कलर में होता है, ब्लू, वो अलग है। इसकी कंडीशन देखिए कि इसमें पूरे में पत्तियां हैं, फूल भी इसमें आ ही रहे हैं। और इसकी हालत देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पूरा सूख गया है, ये देखिए। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है, देखिए
लग रहा है, लेकिन ये सूखा नहीं क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में था, इसलिए ये ऐसा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऊपर से मैं काट दूँगी। देखिए, इसको चेक करने के लिए क्या करें कि आपका पेड़ ख़राब हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पे इसको ऐसे खुरच के देखिए किसी भी चीज़ से। देखिए मैं इसको अभी खुरच के देख रही थी, तो ये वाला जो था ये पूरा सूखा था, तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। लेकिन ये जो स्टेम गई है, इसके ऊपर मैंने रगड़ के देखा तो ये यहाँ पे पूरा ग्रीन है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, ये देखिए ऊपर से इतना कट कर देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे, तो ये मेरा प्लांट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए 2 अलग अलग वैरायटी के होते हैं, एक ही गमले में लगे हैं, एक ही जैसी धूप पानी मिल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और ये मेरा प्लांट बच जाएगा। तो अगर आप लोग के पास भी अपराजिता का प्लांट है तो आप इस तरीके से ज़रूर करिएगा। फिर इसके ऊपर जो बीज बन रहे थे, मैंने आप लोग को बताया था कि सिर्फ 2-4 छोड़ दीजिए और बाकी सब तोड़ते रहिएगा। तो देखिए मेरे इसमें भी ये देखिए, अब इसमें ये वाला जो है ऐसे जब हो जाता है बिल्कुल ब्राउन सा, अपने आप टूट गया। ये देखिए जब ऐसे बिल्कुल सूखा हो जाता है तब आप इसको तोड़ लीजिए और इसको कलेक्ट करके रख लीजिए। ये अभी देखिए दूसरा वाला है, ये भी पूरा हुआ नहीं है, तो जब हरा हो तब नहीं करिएगा, जब पूरा सूख जाए तभी निकाल के इसको रख लीजिएगा। और उसके बाद इसकी जितनी भी है सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिएगा, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी काट दीजिएगा, तो ये फिर से नया हो जाएगा। इस समय आप अपने सारे जितने भी प्लांट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो। जैसे इसमें कितने सारे ये पब्स निकल रहे हैं, इन सबको अगर मैं चाहूँ तो अभी नए पॉट्स में लगा के नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फिर अगर आपकी कोई कटिंग्स आपने लगाई हो, जैसे कि मैंने ये लगाई थी कोलियस की, अभी तो ये बड़ा मैंने इसमें लगाया था, इसमें स्पेस काफ़ी है, लेकिन अगर आप लोग ने छोटे में लगाया है तो इन सबको आप नए पॉट में लगा सकते हैं, उसके लिए भी ये सीज़न बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी काम है जो आपको अभी फरवरी में करने हैं, जिससे आने वाली सीज़न में आपका गार्डन और आपकी बालकनी बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इसके लिए तुरंत आप लोग अभी अपने प्लांट्स में ये सारे काम करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।